हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स विद ग्लोरी। आज हम क्लास 12th इंग्लिश के ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस ऐसे को लिखा कौन है। तो इस ऐसे को लिखने वाले हमारे फादर ऑफ द नेशन मतलब कि महात्मा गांधी है। चलिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 बिरला कंपाउंड में हुई थी। और इन्होंने इस ऐसे में बताया है कुछ मुख्य विशेषताएं हमारे भारतीय सभ्यता के बारे में। तो चलिए हम समरी को देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ऐसे। तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर एक ऐसे है that present the ideas of महात्मा गांधी about the Indian civilization and culture, जो कि विचार है महात्मा गांधी के हमारी भारतीय सभ्यता के बारे में कि कैसे हमारी भारतीय सभ्यता थी। He says that Indian civilization develops morality while Western civilization spread immorality। तो ये बोलते हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता को फैलाती है और जो पश्चिमी सभ्यता है वो अनैतिकता को फैलाती है। Our civilization can teach the world। हमारी सिविलाइजेशन पूरे विश्व को सिखाती है। Therefore, we need not to copy the Western civilization। इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करने का या उनको फॉलो करने का। Ancestors advised us to maintain distance from the use of machinery। हमारी जो पूर्वज है वो हमें सलाह देती है कि हमें थोड़ा सा मशीन के प्रयोग से दूर रहना चाहिए। Because the use of machinery may paralyze our hands and feet। क्योंकि अगर हम मशीन का प्रयोग करेंगे तो वो हमारे हाथों और पैरों को जकड़ के रख देगी। मतलब कि हम मशीन में आश्रित हो जाएंगे, मशीन पे आश्रित हो जाएंगे और हम लोग अपने हाथों और पैरों को कम चलाएंगे। They suggested resisting our wants to lead a happy life। तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया है, सलाह दिया है कि अगर हम इनका प्रयोग से दूर रहेंगे तभी एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। Our civilization is still alive while the other civilization of the world died। मतलब कि हमारी जो सभ्यता है वो अभी तक जीवित है, अभी तक बरकरार है। बल्कि अगर बात करें हम लोग दूसरी सभ्यताओं के बारे में तो वो अभी तक बरकरार नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। गांधी जी इज वर्ड, इफ वी वांट आवर सिटीजन्स टू राइज एंड शाइन वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ग्लोरी एंड द डिग्निटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी के शब्दों में कहा गया है कि अगर हम चाहते हैं कि भारतीय आगे बढ़े और उनका विकास हो तो हमें अपने सभ्यता की गरिमा और वैभव को लेकर चलना है, ना कि उसे पीछे छोड़ना है, उसको सम्मान करना है। At last, Gandhi ji says that mind is a restless bird, the more it gets, the more it wants and remains unsatisfied। तो आखिर में गांधी जी ने कहा है कि माइंड एक बेचैन पक्षी है, इसे जितना देंगे ये और उतना ही मांगेगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपको साइकिल दिलवा दिया जाए तो आप उसके बाद क्या चाहेंगे कि मुझे बाईसाइकिल के जगह पे बाइक मिले। तो ये क्या हो गया कि आपके डिजायर्स जो है बढ़ रहे हैं, आपकी जो इच्छा है वो बढ़ते जा रही है, कम नहीं, या फिर उसके यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं, वो अनसेटिस्फाइड है और वो और मांग रही है। तो यही गांधी जी का कहना है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन एंड रिस्पेक्ट व्हाट वी हैव। तो हमें अंधाधुंध नहीं होना है अपने डिजायर में, अपनी इच्छा में, उसे सम्मान करना है कि हमें क्या है हमारे पास और क्या नहीं है। तो जितना है हमें उतना ही में खुश रहना चाहिए और हमें जो अपनी सभ्यता है उसके साथ चलना चाहिए, ना कि हमें पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर लेना चाहिए। तो ये थी हमारी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये समरी समझ में आ गया हो। ये जो ऐसे है
अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर बनता है।